इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। आज समझेंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से। और ये परसेंटेज का वीडियो उन बच्चों के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है जो ये समझना चाहते हैं कि परसेंटेज वर्क कैसे करता है, आखिर परसेंटेज है क्या, कैसे इसको हम फंक्शन कर सकते हैं, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। परसेंटेज को समझने से पहले हमें इस बात को समझना होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। पहले फ्रैक्शन को समझने के बाद ही परसेंटेज को समझना थोड़ा सा आसान बनेगा। जैसे कि फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/2 कह लो आप, 4/3 कह लो, 3/5, 4/2, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन ये फ्रैक्शन हमने लिखा है, लेकिन फ्रैक्शन लिखने का मतलब क्या है, पहले इस मतलब को समझना होगा। फ्रैक्शन में इस तरह से लिखने का मतलब है, जैसे हम बात करें 1/2 की, तो 1/2 में ये कहा, इस 1/2 से लिखने का क्या मतलब हुआ। ये लिखने का मतलब हुआ कि ये दो तरह के बॉक्स हैं। आप बॉक्स समझो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको एक ही बॉक्स है, लेकिन उसको दो पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है इससे। एक ये पार्ट और ये पार्ट, और जिसमें एक का वैल्यू अगर ये कहा ऐसा लिखा गया है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो कलर कर देने के बाद ये, अगर मुझे कलर वाले पोर्शन को इंडिकेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, यानी कि पूरे टोटल जितने बॉक्स है उसमें से एक कलर बॉक्स है, तो वो कलर बॉक्स हुआ आपका, वही नंबर हुआ आपका 1। और कितने पार्ट्स में टोटल बॉक्स बटा हुआ है, तो ये 2 पार्ट्स में, इसलिए 2। इसी तरह से 3/4 की अगर बात करें हम, तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ये और एक ये, और इसमें 3 पार्ट, यानी कि ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। अगर मुझे ये बताना है कि कितने पार्ट में क्रॉस लगा हुआ है, तो 3 पार्ट में क्रॉस लगा हुआ है। और कितने टोटल बॉक्स में डिवाइडेड है ये, तो ये 4 बॉक्स में डिवाइडेड है। अगर मुझे ये बताना है कितने पार्ट में क्रॉस नहीं लगा हुआ है, तो मैं ये बताऊंगा कि 1 पार्ट में क्रॉस नहीं लगा हुआ है। तो कितने टोटल पार्ट हैं, तो 4 टोटल पार्ट है। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। परसेंटेज को समझने से पहले फ्रैक्शन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने बचपन में भी पढ़ा है कि ऐसे बॉक्स दे दिया जाता था और उसमें कलर कर दिया जाता था, कलर फिल किया हुआ रहता था। तो मुझे अगर ये बताना है कि कितने पार्ट में ये कलर फिल किया हुआ है, तो सीधा सीधी बात है 1 2 3 पार्ट में टोटल कितने पार्ट हैं ये, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 पार्ट्स हैं जिसमें 3 पार्ट कलर किया हुआ है। और ऐसे कितने पार्ट है जिसमें कलर नहीं है, तो एक ये और एक ये। कितने पार्ट में, तो 2 पार्ट में कलर नहीं है। कितने टोटल पार्ट्स हैं, तो 5 है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। इसी फ्रैक्शन में एक बात ये भी है कि जैसे मैं अगर 3/5 लिख रहा हूँ, तो ये टोटल पार्ट 5 है, लेकिन बताना दिया कितना गया, 3, यानी इसका दूसरा पार्ट ये भी है कि 2/5, क्योंकि ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसका 3 पार्ट बता दिया गया है और जिसका
2/5 पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो मैं ये लिख सकता हूँ, या खुद से समझने की भी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी मैं याद दिलाने के लिए लिख रहा हूँ। जैसे मैं अगर 10/15 लिखता हूँ तो टोटल 15 पार्ट है डिवाइडेड, जिसका 10 पार्ट तो बताया गया, लेकिन दूसरा पार्ट ये भी था कि 5/15 ये इक्वल नहीं है, ये टोटल ये दोनों के ऐड करने के बाद ये 1 ही आता है, 1 हो जाता है। किसी भी में भी देख लो, किसी भी फ्रैक्शन में यही बात आती है। अगर मैं लिखूँ 7/15 लिखूँ तो इसका दूसरा पार्ट कौन सा होगा, 15 - 7 = 8, यानी कि 8/15। और ऑब्वियस ही बात है, अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1 बन जाएगा। इतना तो आपको आता होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप लिख रहे हो और उसका एक पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप समझ जाना कि वो दूसरा पार्ट यही है, 7 - 2 = 5, यानी कि 5/7, जो हमें नहीं लिखा गया है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है, हमें ये दिमाग में होना चाहिए। चलो, यहाँ तक आपने अगर सीख लिया है तो अब आगे दिक्कत नहीं आने वाली। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बिल्कुल ही नहीं समझते कि परसेंटेज होता क्या है। वो रट लेते हैं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम अगर उनका परसेंटेज आता है तो सोचते हैं कि उस पार्ट को स्किप कर देंगे। और ये वीडियो ज़्यादातर उन बच्चों 7, 8, 9 जो शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज चैप्टर्स की, जो सीख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो बिल्कुल एक नई अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली होता है क्या है ये परसेंटेज, क्यों बच्चे इतना डरते हैं, वो डर को हटाने के लिए ये वीडियो है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे परसेंटेज को, यानी कि प्रतिशत। परसेंटेज परसेंटेज में समझने वाली बात यह है, जैसे सपोज़ मान लो आपका कोई फ्रेंड है और उसके पास 50 रुपये है, ठीक है, और आपके फ्रेंड के पास जो 50 है, आपने उससे बोला कि यार मुझे अपने 50 रुपये का 50% मुझे दे दें। तो हमारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग बैठी, या बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि 50-50 कर लेते हैं कोई अमाउंट को, तो 50-50 मतलब कि आधा आधा कर लेते हैं। तो उसी हिसाब से अगर 50 को देखा जाए, तो मैंने कहा कि मुझे भाई 50% दे दें, तो उसने क्या किया, उसने मुझे 25 रुपये दे दिया। ठीक है, उसने 25 मुझे दे दिया, लेकिन जब मुझे लगा, बाद में मैंने फिर बोला उससे कि भाई मुझे अपने अमाउंट का, यानी कि 50 रुपये का 70% दे दें। तो 70% देने का मतलब हुआ कि अब मुझे उस 50 रुपये में अब ये सोचना पड़ेगा कि अब मुझे एक्चुअली मेरे फ्रेंड को देना कितना है। अगर मुझे 70% का निकालने नहीं आता है, नहीं मालूम मुझे, तो ये सोचना पड़ेगा कि अब मुझे देने कितने हैं अमाउंट, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि भाई क्या कितना मांग रहा है ये। 50% बोलता तो मुझे पता था कि ये आधा मांग रहा है, लेकिन अब उसने 70 बोल दिया, सपोज़ उसने 25 बोल दिया, या 20% बोल दिया, या 10%, जितना भी बोल दिया। अगर हमें परसेंटेज के बारे में समझ नहीं है तो ये बता पाना कि ये 20%, 70%, 25, 10 या 26%, जो भी अमाउंट दूँ कितना उसको, ये बताना उसके लिए अब आसान नहीं है, सोचना आसान नहीं है। परसेंटेज रोज़मर्रा की चीज़ में रोज़मर्रा की चीज़ में ये यूज़ होने वाला चीज़ है। नॉर्मल भाषा में भी हम लोग इसका बहुत यूज़ करते हैं परसेंटेज, लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं। सपोज़ अभी 50 ना होकर के कोई बहुत बड़ी अमाउंट हो जाए, जैसे कि 2800 समथिंग हो जाए,
तब उसमें बोले कि भाई उसका 50%, तो भी हम समझ पा रहे हैं कि इसका आधा मांगा जा रहा है। लेकिन जब बोल दिया जाए कि 29%, 21%, 52%, तब कह पाना कि अब कितना देना है मुझे 2800 में, ये मुश्किल है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर से सम अप कर रहा हूँ। परसेंटेज, फिर वही बात की, जैसे मेरे फ्रेंड के पास 20 रुपये था तो उसका मैंने 50% उससे मांगा तो उसने मुझे 10 रुपये दे दिया। फिर मैंने उससे 25% मांगा तो उस पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो अब मुझे कितना देगा, 25 अगर हो तो। उसी प्रकार से उससे मैंने 50 रुपये मांगे, 50 रुपये उसके पास से, उसका 50 मांगा तो उसने मुझे 25 दे दिया। अब उसी अमाउंट पे अगर मैं उससे 10% उसका, 50 रुपये का 10% उससे अमाउंट मांगूँ कि भाई मुझे 10% अपने अमाउंट का दे दे, तो उससे भी वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो मुझे अब कितना देगा। आई होप कि यहाँ तक आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से मैं आगे बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर है 0 छोड़कर, कोई भी नंबर है, तो वो नंबर अपने आप में 100% होता है वो। अब यहाँ से जो मैं बात बताने चाह रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है परसेंटेज को क्लियर समझने के लिए कि एक्चुअली ये है क्या चीज़। कोई भी नंबर हो वो अपने आप में 100% होता है। ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब है। जैसे कितना, कोई भी अमाउंट ले लो आप, जैसे मैंने 2500 लिया सपोज़, आप लेने के लिए कोई भी अमाउंट ले सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये नंबर अपने आप में 100% है। ये अगर मैंने 2 भी लिखा तो ये 100% है। अगर मैंने 25 भी लिखा तो ये 100% है। 7 to 9 भी लिखा तो ये 100% है। ये तो हुई नंबर की बात। अब मैं अगर कहता हूँ कि भाई कोई पेन है, चेयर है, कोई भी चीज़ जो आपको आसपास दिख रही है, बुक, कॉपी, किताब, कलम, पेंसिल, बेड, चेयर, सब एनीथिंग, जो भी आपको नज़र आ रहा है वो सारी चीज़ अपने आप में 100% होता है। वो अपने आप में 100% होता है। अब सपोज़ कि एक कॉपी है ये, या पेज ही मान लो, ये पेज है एक, सपोज़ करो ये पेज भी ये 100% है। अब मैं इस पेज के 2 टुकड़े कर देता हूँ, बीच से मैंने काट दिया सपोज़, तो ये एक ये हिस्सा बना और एक ये हिस्सा बना, ठीक है। अगर मैं अलग अलग बात करूं, ये पेज अलग और ये पेज अलग, तो ये पेज भी अपने आप में ये 100% है और ये पेज भी अपने आप में 100% है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ, ये पूरे पेज की जब मैं बात करता हूँ, ये पूरे पेज की मैं बात करूँ, तो पूरे पेज में ये वाला हिस्सा कितना है। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि मैं एक पेज को मैंने बीच से काट दिया, बीच से काट दिया, ठीक है। अब इस पेज के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब 2 टुकड़े होने के बाद
अब मैं ये पूछूंगा कि पूरे पेज का, ये कंप्लीट पूरे पेज का ये कितना है, तो मैं ये कहूँगा कि ये तब जा कर के ये 50% है, ये वाला हिस्सा ये 50% है। और ये कितना है, तो भी मैं ये कहूँगा कि ये भी 50% है, लेकिन किसका, ये पूरे पेज का। अगर मैं सिर्फ अकेले की बात करूं कि ये अकेले का कितना है, मुझे इस पे जैसे वही ये 2 पेज है जो मैंने पिछला अभी किया है, जिसके 2 टुकड़े मैंने किए थे। मैं अकेले अकेले की बात करूं, ये अलग, तो मैं अभी कहूँगा कि ये कितना है, तो ये 100% है। और ये कितना है, तो ये भी 100% है। लेकिन मैं जब बात करता कि भाई पूरे पेज का, ये जो बड़ा वाला पेज था उस पेज का ये कितना है, तो मैं कहूँगा कि इस बड़े पेज का 50% है। इस बड़े पेज का ये कितना है, तो ये 50% है। सपोज़ ये एक बैट है, ठीक है, इसकी हाइट भी कुछ होगी, जो भी होगी। अब मैं इस बैट को बीच से काट देता हूँ। सपोज़ सबसे पहले जब मैंने बैट को नहीं काटा था, ठीक है, तब ये कितना था, तब ये 100% था, तब भी ये 100% था। लेकिन मैं बाद में मैंने इसको फिर से बीच से काट दिया। अगर मैं सिर्फ अलग अलग बात करूं दोनों की, सिर्फ मैं अलग अलग बात करूं, तो ये भी 100% है और ये भी 100% है। लेकिन जब मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला हैंडल वाला हिस्सा कितना % है इस पूरे बैट का, इस पूरे कंप्लीट बैट का ये कितने % है, तब मैं जा कर के कहूँगा, क्योंकि मैंने आधा काटा था, बीच से काटा था, तो ये 50% है। और इस पूरे बैट का ये वाला हिस्सा, तो ये कितना % है पूरे बड़े बैट का, तो ये 50% है। इसी तरह से कोई भी बड़ा नंबर हो या कोई भी छोटा नंबर हो, ज़ीरो को छोड़कर और इन्फिनिट को छोड़कर, खैर ये तो बातें समझ में आ जाएंगी, ज़ीरो इन्फिनिट की क्या है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। हम नंबर्स की बात कर रहे थे, तो कोई भी नंबर दुनिया का बड़ा या छोटा, सपोज़ 2, 5, 6, 2, 8 ये नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर कितना है, तो ये कंप्लीट नंबर 100% है, ठीक है। लेकिन इसी नंबर को मैं हाफ कर दूं, आधा कर दूं, आधा करने के बाद जो भी नंबर आएगा, तो आधा पार्ट, जो भी आधा आएगा वो आधा पार्ट उस बड़े नंबर का 50% होगा, और जो दूसरा पार्ट होगा वो भी 50% होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज़ करो ये 100 है, एक नंबर मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इस 100 का 50% कितना होगा, तो सीधी सी बात है, 100 का 50% हम लोग ऐसे ही निकालते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, तो उस जो भी % लिखा हुआ उस % के का बट्टे में 100 हो जाता है, तब यहाँ हम 100 करते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो 50 है, यानी कि 100 का 50% कितना होता है, तो हमने समझा 50 होता है। अब इसी 100 का
मैं पूछ दूँ कि भाई 25% कितना होता है, तो वही फिर तरीका 25% बटा 100 ये होता है। तो 100 का 25% यहाँ से आ काटा, ये भी 25, यानी कि 100 को मैंने 2 टुकड़ों में बांटा। पहला टुकड़ा 25% और दूसरा टुकड़ा बचा 75%, क्योंकि मैंने जब 25% निकाला तो मुझे 25 आया और दूसरा पार्ट यानी 100 में से जो 25 घटा वो दूसरा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट 100 का। यानी कि 100 का ये कितना प्रतिशत है, 25% है, और 100 का ही ये कितना प्रतिशत है, तो ये 75% है। एक नंबर और लेते हैं 500 सपोज, ठीक है। इस नंबर का 500 लेते हैं, कोई नंबर जो भी मैंने इजी नंबर लिया है, कोई नंबर हो तो कुछ भी हो सकता है। अब इसी नंबर का मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 20% चाहिए। तो अगर मैं इस नंबर का 20% मैंने निकाल कर अपने फ्रेंड को दिया तो कितना मैं अपने फ्रेंड को दूंगा, ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। बीस बचे 100, यानी कि मैं अपने फ्रेंड को 100 रुपये दूंगा और मेरे फ्रेंड के पास कितना बचेगा, मैंने अपने फ्रेंड से के पास 500 था, जैसे मैंने 20% मांगा तो उसने मुझे 100 दिया। अब मेरे फ्रेंड के पास कितना बचेगा, तो वो उसके पास अमाउंट बचेगा 400। अब इसी बात को आप समझो कि तब ये 100 कितना परसेंट है इस 500 का, तो ये 500 का ये 20% है, और ये 400 कितना है इस 500 का, जो 500 अमाउंट था उस अमाउंट का ये 400 कितना परसेंट है, तो ये कहलाएगा 80%। ये कहलाएगा 80%। सेम एग्ज़ाम्पल वही जो मैंने बैंक वाला एग्ज़ाम्पल लिया था। मान लो सपोज तो वो नंबर है 120 सपोज। तो अगर ये 120 हो, मैं बोलता हूँ कि मुझे इसका 30% दे दो, तो सीधी सी बात है वो मुझे 36 रुपीज़ मुझे दे देगा। अब मैं 120 से 36 घटाऊँ तो कितना बचेगा, 84, यानी कि एक अमाउंट 36 रुपया जो मेरे दोस्त को मिलेगा या मुझे मिलेगा, और मेरे दोस्त के पास जो बचा हुआ अमाउंट है वो रहेगा 84। और ये 36 कितना परसेंट के बराबर था, चूँकि मैंने 30% मांगा था तो ये 30% है, लेकिन किस अमाउंट का, तो ये 120 का 30% है 36। और मेरे फ्रेंड के पास जो बचा हुआ अमाउंट है पहले से यानी कि अब पहले उसके पास 120 था, अब उसके पास 84 है, तब पहले से अब कितना अमाउंट बच रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब उसके पहले जो उसके पास 100% अमाउंट था, अब उसके पास 84 बच रहा है, यानी कि 70% अमाउंट बच रहा है। एक एग्ज़ाम्पल और लेता हूँ, जैसे ये 900 है सपोज। अब ये 900 है, मैंने फ्रेंड से बोला मुझे इसका 70% मुझे दे दो, तो सीधी बात है 900 का 70% 630, इतना अमाउंट मुझे वो दे दिया 70%। मैंने 70% मांगा था तो उसने मुझे 630 मुझे अमाउंट दे दिया, लेकिन उसके पास, मेरे फ्रेंड के पास अमाउंट बचा कितना,
तो 770 एंड 170। ठीक है, मेरे फ्रेंड के पास कितना अमाउंट बचा, 170। तो मैंने उससे 70% तो मैंने उससे ले लिया, तो उसके पास बचा हुआ अमाउंट कितना है, यानी कि 30% उसके पास अमाउंट बचा हुआ है। ये 30% अमाउंट किसका बचा हुआ है, 900 का, यानी कि 900 में से 900 जो 100% अमाउंट था मेरे पास, उसका 70% मैंने ले लिया, और इसी 900 का 30% मेरे फ्रेंड के पास बचा हुआ है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में बात आ गया हो। जस्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कोई नंबर है 300। सपोज़ अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मुझे 35% चाहिए शेयर, और तुम 65% शेयर रखो, कुल मिलाकर ये 100% ही बनेगा। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने फ्रेंड से 35% मांग रहा हूँ किसी अमाउंट का, सपोज़ 300 का, तो सीधी सी बात है उसके पास 65% ही अमाउंट बचेगा। तो कोई भी नंबर का अगर मेरे पास परसेंटेज वैल्यू में मैं कुछ मांग रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली उससे कितना मांग रहा हूँ ये निकालने का तरीका तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर है, उस नंबर के से जो परसेंटेज मुझे हिस्सा चाहिए, जितना परसेंट मुझे चाहिए, उसको सीधे सीधे गुना कर देते हैं। और ये भी मुझे मालूम है कि परसेंट के साथ 35% के साथ परसेंट लगा हुआ है, तो ये परसेंट का मतलब ही 1/100 होता है। तो यहाँ से मैंने 1/100 किया, तो यहाँ से अमाउंट निकल कर के आया 105। अब सीधी सी बात है, 30 में से 105 अमाउंट बाहर आ जाएगा, तो बचेगा मेरे पास 19। मेरे फ्रेंड के पास बचेगा 195। और ये कितना परसेंट है, तो ये है 65%, क्योंकि मैंने 35% इस अमाउंट का 300 का मैंने ले लिया, और मेरे फ्रेंड के पास जो बचा हुआ अमाउंट था 195, ये कितना है, ये 65% के इक्वल है। यानी कि उसके परसेंट में बात करें तो उसके पास 65% है, और अगर अमाउंट में बात करें तो उसके पास 195 रुपीज़ है। अब बात करते हैं फ्रैक्शन पे, जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था फ्रैक्शन को लेकर के। अब यहाँ पर फ्रैक्शन का बारे में, फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे कि फ्रैक्शन में कैसे परसेंटेज का बात आता है। जैसे मैंने लिखा था 1/4 लिखा था मैंने। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 4 है और ये 1 है, तो ये जो 1 है इस पूरे 4 का कितना परसेंट है। ये कोई नंबर दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे 2/3 ले लेते हैं। तो मुझे अब ये जानना है कि ये जो 2 है इस 3 का कितना परसेंट है। और कोई फ्रैक्शन वैल्यू लेते हैं तो 7/10 लेते हैं सपोज़। अब मुझे ये समझना है कि ये 7 जो है ये 10 का कितना परसेंट है, एक्चुअली में कितना परसेंट है ये इस 10 का। और एक दूसरा पार्ट इस, अगर 7/10 है तो इसका दूसरा पार्ट ये है 3/10। ये भी मैंने बताया था, चूँकि ये 10 है तो 10 का ये 10 है तो 10 का ये 7th पार्ट, तो इसका 3 पार्ट और भी है जो ये हिडन है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग पे था कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हुआ है, सपोज़ ये 2/3 अगर लिखा हुआ है तो ये तो 2/3 पार्ट है ही, एक दूसरा पार्ट इसका एक और भी है जो कि 1/3 है। सपोज़ मेरे पास 5/12 है, 5/12 है, लेकिन एक दूसरा पार्ट ये भी है 7/12। ये मैंने शुरू में आपको बताया था। अब इसी बात में मैं ये समझना चाहता हूँ कि जैसे 7/10 है,
मैं ये समझना चाहता हूँ कि यार ये 7 है कितना परसेंट इस 10 का। तो ये जानने के लिए मुझे यही करना होगा, 7/10 है, इसको मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब मैं ये 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक मुझे वैल्यू निकल करके आएगा जो कि है 70, यानी कि कितना परसेंट ये है 7 इस 10 का, तो ये 70% है। और इसका दूसरा एक पार्ट था 3/10। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज़ मैंने बताया था अपने आप में 100% होता है। तो अगर ये 70% पार्ट है ये, तो इसका दूसरा पार्ट कितना होगा 30%। अगर चाहो तो आप इस बात को निकाल भी सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ ये 7 इस 10 का 70% बना, तो इसका दूसरा पार्ट 3/10 कितना बना, तो ये 30 हुआ। कैसे, तो वही बात 3/10, और मैं ये कह रहा हूँ कि उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। करने के बाद जो कट कर आपके पास रिजल्ट आएगा वो 30। यही तो आया जो मैंने अभी बताया था कि ये 3 इस 10 का कितना परसेंट है, तो 30% है। एक और एग्जांपल 1/4। मैं ये बोल रहा था कि 1 इस 4 का कितना परसेंट है, ये 1 कितना परसेंट है ये इस 4 का, तो वही 1/4 इंटू 100। जब मैं इसको करूँगा तो ये 25 निकल कर आएगा, यानी कितना परसेंट है ये, तो 25% है। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट क्या था, मैंने बताया था 3/4 बचा हुआ पार्ट, तो ये कितना है, तो मैं कहता हूँ कि ये भाई 75% है, मगर मैं नहीं मानता। तो ठीक है भाई, इसको निकाल के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से निकाला तो मुझे सीधी सी बात है निकल कर सामने आ गया कि ये 70% है। ठीक है, अभी तक तो यहाँ कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी बड़ा फ्रैक्शन हो या छोटा फ्रैक्शन हो। सपोज़ ये 11/20 है, यही मान लो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 11 इस 20 का कितना परसेंट है ये, है ना। मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि कितना परसेंट में ये बटा हुआ है, क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पार्ट भी ये है 9/20, है ना। तो मैं जानना समझना चाह रहा हूँ कि ये कितना परसेंट है। तो सीधी सी बात 11/20 इंटू 100, और दूसरा पार्ट होगा 9/20 इंटू 100। 5 टाइम ये कटेगा, ये भी 5 टाइम कटेगा, तो 11 बचे 55, यानी कि 55% बना ये वाला, और 9 बचे 45, ये 45% बना। और ये दोनों का आप सम करोगे तो भी ये निकल करके 100% ही आएगा। इसी में मैंने एक बात और बताया था जो कि फ्रैक्शन में बताया था। सपोज़ 3/4, और मैंने ये बताया था कि जैसे ये एक बॉक्स है 1 2 3 1 2 3 4, ये बॉक्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। और इसका कुछ बक्से में इसको कलर कर देता हूँ। तो जैसे मैं ये लिखना चाहता हूँ कि ये कलर किया हुआ पार्ट कितना है, तो मैं ये बताऊँगा कि ये 3 पार्ट कलर किया हुआ है। टोटल कितने पार्ट में, तो टोटल 4 पार्ट में 3 पार्ट को कलर किया हुआ है, और एक पार्ट ऐसा है जो कि कलर नहीं किया हुआ है, ठीक है। सपोज़ ये एक बॉक्स है, इसका मैंने कुछ पार्ट कर दिए अलग अलग,
ठीक है। अब मैं ये सब कह रहा हूँ कि मैंने कुछ पार्ट को रंगीन कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया सपोज। ठीक है, तो मैं जैसे अब बताना चाहता हूँ कि भाई कितने पार्ट में कलर हो रखा है, तो मुझे ये पहले देखना होगा कि कितना पार्ट में ये पहले बटा हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट करने के बाद मैंने जाना कि ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक, 8 पार्ट में डिवाइडेड है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने पूछा कि भाई कितने पार्ट को कलर किया गया है, तो मैं सीधी सी बात है, जो जो पार्ट कलर किया हुआ मैं इसे काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 5 पार्ट में कलर किया हुआ है। इसका दूसरा पार्ट ये है कि ऐसा कौन सा बॉक्स है जिसमें कलर नहीं किया हुआ है, तो ये है, ये है, ये है, यानी कि 3 पार्ट ऐसा है जिसमें कलर नहीं किया हुआ है, ठीक है। 5 पार्ट ऐसा जिसमें कलर किया हुआ है और 3 पार्ट ऐसा जिसमें कलर नहीं किया हुआ है। अब इसी बॉक्स में मैंने आपसे पूछ दिया परसेंटेज में कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने इसी पार्ट में आपसे पूछ दिया, जैसे उसमें था कि 5/8 पार्ट जो कि कलर किया हुआ है, मैंने पूछ दिया कि कितना परसेंट कलर किया हुआ है। अब मैंने परसेंट में पूछ दिया आपसे, मैंने नंबर में तो पूछा ही आपसे, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ कि कितने परसेंट पार्ट, कितने परसेंट में कितना परसेंट कलर किया हुआ है। तो ये बताने के लिए मुझे अब क्या करना होगा, मुझे अब इसी को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, मैंने पूछा कि भाई कितने परसेंट पार्ट पे कलर नहीं किया हुआ है, तो 3/5 ऐसा पार्ट था जो, सॉरी 3/8 ऐसा पार्ट था जिस पे कलर नहीं किया हुआ था, लेकिन है ये कितने परसेंट, तो मुझे ये जानने के लिए मुझे इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मैं इसको काट कूट जो भी करूँ, ठीक है, 4 से मैंने 8 काटा, 4 से 25 काटा, ये निकल कर आया 75/2। अच्छा, मैंने इसको क्या, तो 4 दूना 8, 4 25 100, 25 बचे 125 बटा 2। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मैं अगर इसको करूँ हाफ करूँ तो कितना बनता है, ये सॉरी कितना बनता है, ये 37.5%। अगर मैं इसको करूँ यहाँ से तो ये बनेगा 70, सॉरी 62.5%। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई 62% पार्ट 62.5 पार्ट में कलर हो रखा है और 37.5 पार्ट में कलर नहीं हो रखा है। आई होप कि यहाँ से मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो परसेंटेज को लेकर के है, मैंने वो डाउट क्लियर किया होगा। आई होप कि आप समझे होंगे। अब सपोज जैसे कोई भी परसेंटेज दिया हुआ है, कितना भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि अगर बोलता है 25%, 20%, 125%, 95%, 150%, ठीक है,
कोई भी कितना भी परसेंटेज बोलता है 500% सपोज, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सीधी सी बात है 25%, इस 25 के साथ परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो इतना ही साफ समझ जाना कि 25 को डिवाइड कर देना है 100 से, यानी कि परसेंटेज को आपको लिखने हैं 1/100 परसेंटेज को। इसको ब्रेक करोगे तो ये 1/4 होगा। अगर जैसे कि आपके पास है 75%, तो सीधी सी बात है 75/100। आप इसको ब्रेक करोगे तो ये 3 टाइम में, ये 4 टाइम में कैंसिल होगा 25 से। 25 चौके 100, 25 दिए 75, यानी कि 3/4। बेसिकली इस फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या हो रहा है कि 75 जो था, इस 75% वो ये वैल्यू है, ऊपर का वैल्यू है। 25% जो है ये ऊपर का वैल्यू है। ये बता रहा है कि नीचे वाले वैल्यू का, नीचे वाले यानी कि आंसर हर वाले वैल्यू का ये कितना परसेंट है। ये हर वाले वैल्यू का ये कितना परसेंट है। जैसे कभी मैंने बोला 125%, तो सीधी सी बात है भाई 125% को 1/100 कर दो, या 125/100 कर दो, बात बराबर है। आप इसको ब्रेक करोगे तो 25 125, 25 चौके 100, यानी कि 5/4। अब यहाँ पे मन में डाउट होगा कि 5/4 हो गया अब यहाँ पर, यानी कि नीचे वाले वैल्यू से ऊपर वाले वैल्यू ज़्यादा हो गया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि बेसिक परसेंटेज यूनिट होता है 100। ये 100 से एक्सीड कर गया, यानी कि 25% ज़्यादा चला गया, इसीलिए ये ऊपर वाले वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से ज़्यादा हो गया। जब 75% था तो 4/3, यानी कि 4 से ये कम था। लेकिन जब परसेंटेज वैल्यू 100 से ऊपर गया तो ये वापस से जा कर के 100 से जब ऊपर गया, ये नीचे वाले हर से ये अंश वाला पार्ट बड़ा हो गया। 500% भी मैंने बोला अभी, तो 500% को भी मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं वही काम करूँगा बाई 100, है ना। तो ये इसका वैल्यू क्या आया 5/1। देखिए 1 से ये कितना ज़्यादा है, तो 1 का ये, इस 1 का ये 5 कितना परसेंट है, तो ये 500% है। ये 1 का ये कितना परसेंट है 500%। और जैसे कि ये 4 सपोज 335 है, इसका 30 सॉरी मान लो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1500% ये बोल रहा हूँ मैं, तो भी मैं क्या बोलना चाहूँ, क्या लिख रहा हूँ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/100 में कैंसिल करूँगा, तो ये कैंसिल होकर के वापस से 15/100 सॉरी 1, यानी कि ये 15, ये 1 से 1 का कितना परसेंट है, तो ये 1500% है। ठीक है, कितना परसेंट है, तो इस 1 का ये 1500% है ये। यानी कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, कुछ भी परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, सीधी सी बात है, उसके साथ परसेंट लगा हुआ है, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, और जो उसका वैल्यू आएगा
हम यही समझेंगे कि ऊपर का वैल्यू जो आया 1, इस 50 का कितना परसेंट है ये, तो ये 50 का 2% है। ये 50 का 2%, यानी कि अगर मैं अलग अलग ब्रेक करूँगा तो एक 1 होगा और दूसरा पार्ट 49 होगा। तो ये 1 2% है और ये 49 98% है। आई होप कि आपके जितने परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी थी वो मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको समझाने की कोशिश किया। आपको अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो 2-3 बार और देखें, क्योंकि जितनी बार आप इसको देखोगे आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा क्लियर होगी, उतनी ही गहराई से आप इस बात को समझ पाओगे। ये प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक समझने की चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग की बात है। जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे, समझोगे, उसको अपने डेली लाइफ में यूज़ में लाओगे, तो आपके दिमाग में धीरे धीरे आपका दिमाग सेंस करता चला जाएगा कि आखिर ये परसेंटेज वर्क कैसे कर रहा है। आपके मन में जो भी डाउट उठ रहे होंगे, धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन भी मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और धीरे धीरे मैं कुछ क्वेश्चंस उठाऊंगा, प्योर बेसिक, बिल्कुल बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक। मैं कुछ उस क्वेश्चन में धीरे धीरे मैं अपने लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। आपको कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा।